नमस्कार, राम राम साथियों। आरपीएससी तरंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, और ये त्यौहार भी हम कहाँ के पढ़ रहे हैं तो हिंदू माह के, हिंदू धर्म के पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 8 जो माह होते हैं आपके हिंदू माह के वो कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो 4 माह बचे हैं आपके 12 माह में से, उनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे और इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म के त्यौहार और फिर ईसाई, सिख और सिंधी समाज के त्यौहार। तो इस तरह से ये त्यौहार का टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। और आप चाहे राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम दे, चाहे वो आरपीएससी कराती हो या फिर अपने राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग कराती हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपकी, सीईटी की एग्ज़ाम हो, पटवारी की एग्ज़ाम हो, बीडीओ की एग्ज़ाम हो, आरएस की दे लें आप, फर्स्ट ग्रेड की, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है डिटेल में। अब देखते हैं हम यहाँ पर त्यौहार। इसमें आपको दिख रहा होगा ये पोष का महीना। अब ये पोष के महीने में आता तो है क्या, मकर संक्रांति का त्यौहार, लेकिन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाया जाता। तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार हम 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख लें कि ये हिंदू माह के अकॉर्डिंग नहीं मनाया जाता और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। अब ये मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करते हैं, तो इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य का महत्व करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पतंग महोत्सव भी इस दिन आयोजित किया जाता है। तो जो पतंग महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध है और जैसलमेर का। तो यहाँ पे पतंगबाजी की जाती है। और एक गुजरात है, अदर राज्य है, और राजस्थान में तो अपने जैसलमेर और जयपुर का प्रसिद्ध है। और एक दूनी गांव है, वहाँ पर दड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इतना सब आपको मकर संक्रांति के बारे में याद रखना है। अब देखते हैं माघ माह के बारे में। तो माघ माह में कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में डिवाइड कर लिया हमने। अब माघ से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पोष। अब पोष से पहले हमने एक महीना छोड़ दिया था जो कि है मार्गशीर्ष। अब मार्गशीर्ष में कोई ज़्यादा इतने त्यौहार नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट त्यौहार नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने पोष देख लिया, अब माघ को पढ़ते हैं। अब माघ में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी ध्यान रखनी है और एकादशी और ये अमावस्या आपको याद रखनी है। तो चतुर्थी जो है वो इस बार अपने मनाई जाएगी संकट चौथ जिसको कहते हैं, या फिर तिल चौथ कहते हैं इसको। ये मनाई जाती है माघ माह के दिन, माघ माह में कृष्ण पक्ष में। फिर 11 में आपको याद रखना है छठ तिला एकादशी मनाई जाती है। और 15 में आपको याद रखना है कि इस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, अमावस्या तो आएगी लेकिन कौन सी वाली, मौनी अमावस्या। अब इसके बाद में आपको माघ में देखना है शुक्ल पक्ष में 5। तो 5 से क्या हो गया, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी मनाई जाती है और इसी दिन क्या है, सरस्वती पूजन भी किया जाता है। अब बसंत पंचमी के दिन ही क्या है, जो गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार। अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जो बच्चियाँ हैं जिनकी 10th में और 12th में क्या बनी है, 75% से ज़्यादा उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको मिलता है ये गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन। अब सप्तमी को देखें तो ये सप्तमी आएगी अचला सप्तमी। कौन सी सप्तमी है ये, अचला सप्तमी। और 15 मतलब पूर्णिमा आएगी। तो इस पूर्णिमा को माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्या लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है। और ये मेला लगता है अपने डूंगरपुर ज़िले में, और ये 3 नदियों के संगम पे लगता है। तो माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर लगता है, इसलिए त्रिवेणी संगम भी इसको कहते हैं। अब देखते हैं हम फाल्गुन माह के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो
कृष्ण पक्ष में आपको 13 याद रखना है और 13 से आएगा अपने महाशिवरात्रि। तो ये महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का, शिव भगवान का मेला लगता है। और ये मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये शिवाड़ का प्रसिद्ध है। और ये शिवाड़ कहाँ पे स्थित है? तो ये शिवाड़ सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। तो यहाँ का ये मेला प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का नाम क्या है? तो इस मंदिर का नाम है मंदिर श्री घुसमेश्वर द्वादशवा ज्योतिर्लिंग। तो घुसमेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर है और द्वादशवा मतलब 12वां ये ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ पे शुक्ल पक्ष में याद रखें आप, तो शुक्ल पक्ष में 2 से आपको याद रखना है फुलेरा दोज। तो फुलेरा दोज के दिन भी आप शादी कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त रहता है ये भी। तो ये दोज इसलिए मनाई जाती है। अब 11 से आपको याद रखना है 11 आएगी, 11 एकादशी। अब ये कौन सी एकादशी है? तो ये है ढूंढ 11। इस दिन क्या है? इसी दिन से खाटू श्याम जी का मेला शुरू होता है। 11 के दिन ही, 11 मतलब एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। और फिर आएगी 15 से क्या हो गया? फाल्गुन मास की पूर्णिमा। अब फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम? होली का दहन मनाते हैं, होली मनाते हैं। और होली क्यों मनाते हैं? होली क्यों मनाते हैं ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि होली क्यों मनाते हैं। तो ये आपने देखा। अब होली के बाद में क्या मनाते हैं हम? धुलंडी मनाते हैं। अब ये हमारा फाल्गुन मास तो यहाँ पे ख़त्म हो गया पूर्णिमा पर। अब फाल्गुन के बाद वापस क्या आता है? चैत्र मास आता है। और चैत्र का भी कृष्ण पक्ष आएगा। तो चैत्र की कृष्ण पक्ष में हमने देखा था पहली वीडियो में, हम धुलंडी मनाते हैं एकम के दिन, मतलब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन हम धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं। अब आप एक बार फिर से ये देख लें एकादशी के बारे में। तो निर्जला एकादशी जो है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। गीता जयंती ये हमने पहले नहीं पढ़ा, तो ये गीता जयंती जो है मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की 11 को मनाई जाती है। इसके बाद में योगिनी एकादशी है जो आषाढ़ कृष्ण 11 को मनाई जाती है। देव शयनी, देव कब सोते हैं? तो ये आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की 11 को सो जाते हैं। इसके बाद में जल झूलनी एकादशी आती है जो कि भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। और कामिका एकादशी जो है ये श्रावण मास में मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में। और तुलसी एकादशी जो है ये दिवाली से पहले आती है, तो कार्तिक कृष्ण 11 को मनाई जाती है। और देव उठनी, इस दिन देव उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में अपने हो जाती है। और महीना अपने लगभग नवंबर का चलता रहता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे ये देवउठनी एकादशी आती है। तो ये सब हमने एकादशी के बारे में देखा। तो इसी तरह से आप जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं उनको एक साथ लिख के याद रखें, वो कौन सा किसके बाद आता है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस टाइप से हमने हिंदू माह के जो सारे त्यौहार हैं 12 महीनों के, वो इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में डिवाइड करके। तो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कितनी हेल्प हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुस्लिम धर्म के त्यौहार के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।